protesting against a racial remark against him in Dehradun. This is a 24-year-old student from Tripura who lost his life after he was allegedly stabbed in Uttarakhand for objecting to racial abuse. Angel breathed his last at a hospital in Dehradun on Thursday, 15 days after he was attacked brutally. The police officials have arrested 5 people in connection with the murder. According to the police, a case was filed on the complaint of his brother Michel. They had gone to the market on the evening on the 9th of December. These are all the details in the complaint. The two were buying some household items when a few drunk men started using caste-based slurs against the victim. The accused made derogatory racial remarks about their appearance, the language, and when they protested against it, the drunk youth got enraged and attacked the two brothers. Angel suffered a deep wound on his head and neck and died a few days later. According to the police, the case was initially registered under assault charges, but now murder charge has also been added. The search is now on for an absconding accused involved in the incident. दौरे से अथक प्रयास किए गए, मेहनत की गई, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया और तब इसमें 4 या 5 नाम जो है इसमें प्रकाश में आए थे। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। टोटल जो है इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, वो जेल भेजे गए और इसके उपरांत 2 जो है विधि विवादित किशोर थे उनको माननीय बाल न्यायालय में पेश किया गया, फिर उनको सुधार गृह भेजा गया। तो इस प्रकार टोटल जो है 5 इसमें लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई थी। We are breaking updates now coming in the racism horror in Uttarakhand. The friend of Angel has spoken exclusively to Times Now, narrating the chilling details of the attack. And he said that Angel was subjected to racial abuse before being assaulted by an inebriated group. The account has also intensified the demands for strict action and justice in the case. एग्जैक्टली कहाँ से क्या शुरुआत हुई थी? हुआ ये था कि वो और उसका भाई मार्केट गए थे सामान लेने के लिए, सैला कोई मार्केट देहरादून में। फिर मैम ये हुआ कि 6 लड़के थे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। जी हाँ। जिसमें से कि 6 लड़के थे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। ये जो बाकी लोग थे? हाँ, जिन्होंने मारा है। ओके। और ये कहाँ के थे? देहरादून के थे? मैम एक लड़का नेपाल का है जिसने मेन चाकू मारा था। वो नेपाल का है? हाँ, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, बाकी 5 पकड़े गए हैं और 2 उसमें जुवेनाइल कोर्ट उसमें अंडर और बाकी जो 4 लड़के 5 लड़के थे वो मतलब देहरादून के थे? यस मैम, वो देहरादून के थे, लोकल थे। ओके, लोकल्स। हाँ, फिर मैम इसके जो छोटा भाई माइकल, उसको उसके संग मतलब वो आपस में गाली गलौज कर रहे थे, तो माइकल को लगा कि उसको गाली दी, तो वो माइकल जब पूछने गया कि आप क्यों अब्यूज कर रहे हैं, तो उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि हट यहाँ से, ऐसा वैसा करके बोला। तो उसको फिर उसका मतलब उसका मजाक बनाया उसके जहाँ का वो बिलोंग करता है। फिर उसको मारना स्टार्ट कर दिया उसके भाई को। फिर एंजल बचाने गया तो माइकल को माइकल को पहले मारा, फिर एंजल उसको बचाने गया तो उतने में उसके पीछे किसी ने चाकू मार दिया। फिर उसके मतलब बैकबोन में मारा, एक मारा उसके पेट पे, राइट साइड पे। 2 जगह चाकू से मारा और सर में कड़ा मारा था उसके। तो ये जो उसको जिसने अटैक किया है वो एक नेपाल से जो बंदा है उसने किया? अटैक तो सबने किया था, सबने किया। बट मेन चाकू जो मारा था वो नेपाल का लड़का था जो पकड़ा नहीं गया अभी तक। ओके। और फिर मैम फिर वहां से फोन गया था 2-3 दोस्तों को, फिर वो लेके उसको हॉस्पिटल गए, ग्राफिक एरा देहरादून। तो वहां पे उसको एडमिट किया था, तो डॉक्टर फिर उसका MRI वगैरह सब कुछ किया। तो पहले उसकी सर्जरी हुई थी मैम, उसकी बैकबोन की, एंटीरियर सर्वाइकल की। तो डॉक्टर ने ना उसके मतलब हेड में चोट लगी थी, तो वो बोलता था कि मेरे सर में चोट दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। हम जो मिलने आए थे उससे, तो डॉक्टर ने उसको मतलब हेड में कड़े से मारा या फिर नाइफ से? मैम कड़े से। हाँ, जी। फिर उसकी सर्जरी हेड की नहीं करी, पहले नहीं करी, पहले बैकबोन की करी। उसके बाद मैम सर्जरी के बाद वो ठीक था, उसने बात भी करी थी। उसी रात उन्होंने डॉक्टर का फोन आया कि इसको मतलब शिफ्ट होना पड़ेगा वेंटिलेटर में क्योंकि इसकी ऑक्सीजन बंद हो गई है। ओके। एकदम से उन्होंने ये बोला, फिर उसको शिफ्ट कर दिया वेंटिलेटर में। 1 हफ्ता वो वेंटिलेटर में था। उसका ब्रेन में स्वेलिंग आ गई थी, उसका ब्रेन कोई काम, इंटरनल ब्लीडिंग था। हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था पर बाद में रुक गया था वो। बट वो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उसका वो साइंस सब बंद हो गए थे। फिर मैम अभी
26 को 26 को सुबह 4 बजे फोन आता है कि इसकी डेथ हो गई है, इसको ले जाइए यहाँ से, ऐसा मतलब। Now, the murder has shocked the entire country with calls for action coming in. In fact, in the national capital as well, citizens reacted strongly to the tragic death of the student from Tripura, expressing outrage over the rising racial violence and calling for justice. Take a look. चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोग हो, चाहे जो भारत में इवन साउथ इंडियन भी हैं, चाहे अफ्रीकी लोग हमारे देश में आते हैं, या इवन नॉर्थ इंडियन भी हैं जो जिनका रंग सांवला होता है, तो नस्लवाद एक है, बड़ी समस्या है। दिल्ली जैसे शहर में भी उनके साथ, हमारे राजधानी में उनके साथ भेदभाव होता है। उनको ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं कि जो अभद्र हैं, जो डेरोगेटरी हैं, ऐसे स्लर्स हैं, बहुत पॉपुलर हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जो उनके खिलाफ यूज़ किए जाते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मजाक के तौर पे। कॉलेज में आपके मकान मालिक हैं, एक तरह से जिस तरह से उन्हें देखा जाता है, तो डेफिनेटली नस्लवाद की जो समस्या है हमारे यहाँ, सेफ तो बिल्कुल ही नहीं है, ना स्टूडेंट के हिसाब से, ना औरत के हिसाब से, और ना ही नॉर्थ ईस्टर्न के हिसाब से। आप अगर ये सारे आइडेंटिटीज हटा भी दो तो एक आम इंसान मतलब सीधा सीधी सड़क पे चल भी नहीं सकता है। आपका धर्म पूछ लिया जाएगा, आपका जात पूछ लिया जाएगा, आपका रेस पूछ लिया जाएगा, और उसके बना पे लोगों को मारपीट, रेसिस्ट स्लर्स और वही हत्या भी हो सकती है आपकी। एक इंसान के जान की परवाह नहीं है इन लोगों की। इंसानियत के नाम पे ये लोग सिर्फ ढोंग उड़ते हैं, और वोटिंग के टाइम पे जब इलेक्शंस आते हैं तब बोलते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, हम सब इंसान हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न लोग स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, उनके साथ आए दिन ऐसे मतलब चलते फिरते ये कमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन वो किस हद तक उसको फेस कर रहे हैं और क्या उनके ऊपर मानसिक तनाव पड़ रहा है, ये हम नहीं जानते। जो लोग ये कमेंट पास करते हैं, खुद से सोचना चाहिए भाई, वो लोग भी तो इंसान ही है ना, उन लोग भी पढ़ने आए हैं, दूर रहने आए हैं। अगर उनके ऊपर में ऐसा कुछ भाषा को लेकर के या उनके रहन सहन को लेकर के अगर मजाक बनाएंगे, कोई कुछ वर्ड ऐसा बोल देंगे जो उनको नहीं पसंद है, तो ऑब्वियस सब बात है। अभी देखिए वो बेचारा मर गया, उनका क्या कसूर था कि वो नॉर्थ ईस्ट के थे, त्रिपुरा के थे या असम के थे, यही उनका कसूर था। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये इस देश में हो या कहीं पे भी हो, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसी कुछ होती है FIR के ऊपर में, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। Now, voices from the Northeast have also raised alarm over the systemic racial discrimination, many saying that Angel Chakma's death highlights the ongoing bias, call for respect, dignity and action on long pending recommendations. ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है। ये उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। जिस तरह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे पूरे पूर्वोत्तर के लोग, छात्र मेट्रो सिटीज में और डिफरेंट इलाके में जब पढ़ने जाते हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उस पर हम लोगों ने सबसे जोरदार विरोध किया जा रहा है। उसके बाद 2014 में बेज बरुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड IAS MP बेज बरुआ के लीडरशिप में एक बेज बरुआ कमेटी में बनाया जाता है। उसमें तरह तरह के रिकमेंडेशन दिया जाता है, उस रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी एम्फेसाइज किया जाता है, लेकिन होता क्या है, वो केवल पन्नों में रह जाता है, एग्जीक्यूशन पे जीरो होता है। And well, a day after the MBA student from Tripura succumbed to his injuries after this racial attack in Uttarakhand's Dehradun, the state government has taken strong action and assured swift justice. Chief Minister Pushkar Singh Dhami has stated that such incidents are completely unacceptable in the state and the government will deal strictly with the anti-social elements. Those involved in such crimes will not be spared. So far, 5 accused have been arrested in connection with the murder of Angel. Among them, 2 accused are minors and have been sent to a juvenile reform home. The police officials are also continuously conducting raids to arrest 1 absconding accused, on whom a reward of 25,000 rupees has also been announced. A police team has also been sent to Nepal in search of the absconding accused.
Meanwhile, the Tripura Chief Minister Manik Saha has said that he has spoken to the Uttarakhand Chief Minister demanding strict action in the case and saying that he has been updated on the investigation so far. Amid this, there is also a lot of politics that has broken out because the Congress party has slammed the ruling BJP government in Uttarakhand for promoting hatred. The BJP has hit back and has said that it is assuring swift legal action in the case. জেল চাকমার ঘটনা আমি জেনেছি, সাথে সাথে আমি কথা বলেছি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে, আপনারা সবাই জানেন তামিল সাথে। উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন 5 জনকে অ্যারেস্ট করেছেন, আরেকজনকে ধরার জন্য অলরেডি চেষ্টা চলছে এবং ওকেও অ্যারেস্ট করবে, যেটা আমাকে বললো। এবং এগুলো তো কোনো অবস্থায় কাম্য না এবং দিল্লির নেতৃত্ব জানে এবং সেইভাবে ওনারাও কিন্তু ডিরেকশন দিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। আজকে আমি जो हमारे यहाँ नफरत की बीज बोई गई है वो पेड़ का रूप धारण कर रही है। कई जगह से ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है। अभी जो क्रिसमस के मौके पर जिस प्रकार से क्रिश्चियन परिवार को या क्रिश्चियन जो समुदाय के लोग थे उनको प्रताड़ित किया गया, तो ये सब कहावत है ना कि जो जिस चीज़ का बीज बोइएगा वही होगा ना। बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल होगा, उसमें आम तो पैदा नहीं होगा। तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए, अभी भी सोचना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने ऑलरेडी उस अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपए की धनराशि उसके ऊपर इनाम रखी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि अभियुक्त नेपाल का था। उत्तराखंड की पुलिस नेपाल पुलिस से ऑलरेडी बातचीत कर रही है और जल्दी ही अभियुक्त पकड़ा जाएगा और इस प्रकार की दुर्घटना आगे ना हो, इसकी भी उत्तराखंड की पुलिस चिंता कर